हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंग्लो मैसूर वॉर। कल आपने पढ़ा था या इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था मराठा वॉर के बारे में, जिसमें 3 वॉर हुए थे मराठा के। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। आज हम पढ़ेंगे मैसूर वॉर के बारे में। तो ये जो मैसूर वॉर हुए थे ये भी 4 मैसूर वॉर हुए थे, और जिसमें आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था ये हुआ था ब्रिटिश मैसूर के राजा हैदर अली के बीच में। तो इसको आप ध्यान से सुनना कि क्या कहानी है। 1761 के अंदर हैदर अली ने जो मैसूर के राजा नंद राजा थे उनसे उनकी पावर को छीन लिया और वो और सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गए और मैसूर के राजा बन गए। आफ्टर द डेथ ऑफ मैसूर किंग के मरने के बाद, और ये 1776 के अंदर, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ रूलर, और इन्होंने अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स थे वो हैदर अली को एक रुकावट के रूप में मानते थे अपनी जो इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन है उसमें। इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन मतलब वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, जिसमें जो हैदर अली था वो एक सबसे बड़ी रुकावट था। देयरफॉर द ब्रिटिशर्स, और इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फॉर्म्ड अ जॉइंट यूनियन विद मराठा एंड द निज़ाम एंड स्टूड अगेंस्ट द हैदर अली। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो एक जॉइंट यूनियन बनाई मराठा और निज़ाम के साथ, और हैदर अली के सामने खड़े हो गए, हैदर अली के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार हो गए। बट हैदर अली डिप्लोमेटिकली न्यूट्रलाइज द मराठा, लेकिन जो हैदर अली था उसने डिप्लोमेटिकली मराठा को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज मतलब शून्य कर देना, मतलब उनको लड़ने से रोक देना ड्यूरिंग द वॉर के दौरान। एंड अटैच द निज़ाम, और निज़ाम को अटैच कर लिया विद द हेल्प बाय प्रॉमिसिंग हिम द ग्रांट ऑफ अ लार्ज रीजन। अपने साथ इनको निज़ाम को जोड़ लिया और उनसे ने क्या कह के जोड़ा कि उनसे वादा किया कि मैं तुमको जीतने के बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दूंगा। तो यानी जो ब्रिटिशर्स थे जो कि हैदर अली से लड़ने आए थे मराठा और निज़ाम के ऊपर, तो मराठा भी हैदर अली के साथ हो गए और निज़ाम भी हैदर अली के साथ हो गए। तो रिजल्ट क्या रहा? 1767 के अंदर हैदर अली ने इन्वेड कर दिया जो भी ब्रिटिशर्स के प्रभाव में आने वाले जो क्षेत्र थे, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर में जो आते थे रीजन्स, उन पर हैदर अली ने आक्रमण कर दिया। फाइनली ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड, और जो फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या हार गए। और हेल्पलेस ब्रिटिशर्स, अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने ट्रीटी साइन की हैदर अली के साथ, और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मद्रास ऑन 4 अप्रैल 1769 सीई के अंदर। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी, और इस ट्रीटी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग दे बोथ रिटर्न टू ओन रीजन्स बैक। और इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने जिन राज्यों पर कब्जा किया था जो कि हैदर अली के अंडर में थे वो उन्हें लौटाने पड़े, और हैदर अली ने जो ब्रिटिश के राज्यों पर कब्जा कर लिया था वो वापस उनको देने पड़े। तो ये था ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी हुई थी? ये ट्रीटी ऑफ मद्रास। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 4 अप्रैल 1769 के अंदर। तो आपको एक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर समझ में आ गया। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिशर और हैदर अली के बीच में हुआ था। और जो ब्रिटिशर्स थे वो किसके दम पर उससे लड़ना चाहते थे? हैदर अली से, मराठा और निज़ाम के दम पर। लेकिन जो हैदर अली था वो बहुत चालाक था। उसने क्या करा कि मराठा और निज़ाम को, दोनों को, मराठा को न्यूट्रलाइज कर दिया और निज़ाम को अपनी तरफ मिला लिया। क्या कह के मिलाया कि उसको एक वो बहुत बड़ा
रीज़न देंगे। और फिर बाद में जो हैदर अली था 1767 के अंदर उसने आक्रमण कर दिया ब्रिटिशर्स वाले क्षेत्रों पर, और फाइनली वो जो ब्रिटिशर्स थे वो हार गए और ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में संधि हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास 4 अप्रैल 1769 में, जिसके अकॉर्डिंग दोनों को ही उन रीजन्स वापस रिटर्न करने पड़े जिस पर उन्होंने कब्जा किया था। तो ये था आपका एंग्लो मैसूर वॉर। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को हार गए थे, तो उसका वो बदला लेना चाहते थे अपनी हार का। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स वांट टू टेक रिवेंज ऑफ द डिफीट दे हैड फेस देयर फर्स्ट स्ट्रगल। जो फर्स्ट स्ट्रगल में वो हार गए थे उसका बदला लेना चाहते थे। वहीं जो हैदर अली था was annoyed due to the occupancy of Britishers गंटूर, और हैदर अली था वो नाराज़ था क्योंकि ब्रिटिशर्स थे उन्होंने गंटूर पर कब्जा कर लिया था। तो ये रीज़न है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का कि क्यों हुआ था ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, उसका रीज़न है ये। फाइनली हैदर अली ज्वाइन, और फाइनली क्या हुआ कि जो हैदर अली था उसने निज़ाम और मराठाओं के साथ हाथ मिलाकर और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। अब क्या हुआ, जैसे ब्रिटिशर्स पहले एंग्लो मैसूर वॉर में आए थे इससे लड़ने के लिए, वैसे ही इसने भी लड़ा और बैटल स्टार्ट हुई जुलाई के अंदर। द बैटल स्टार्टेड इन जुलाई 1780। हैदर अली वॉज सक्सेस। हैदर अली जीत गया और मारा गया वो 7 दिसंबर 1782 के अंदर। एंड उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान हैड टेक हिज चार्ज, और टीपू सुल्तान ने हैदर अली के बाद, टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा जिसने हैदर अली के बाद चार्ज को संभाल लिया। टीपू सुल्तान कंटिन्यू स्ट्रगल 1 ईयर। टीपू सुल्तान ने लगातार 1 साल स्ट्रगल किया, संघर्ष करता रहा वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड आफ्टर बीइंग फेड अप, और फेड अप होने के बाद उसने क्या करा, ये जो वॉर था दोनों ही पार्टीज ने बंद किया, और इसके बाद इनके बीच में बंद हुआ तो इनके बीच में एक ट्रीटी हुई, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 11 मार्च 1784 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी, और इसमें भी उन्होंने इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इन दोनों ने ही रिटर्न टू देयर ओन रीजन्स, कि इनके जो रीजन्स थे जो उन्होंने कब्जा कर लिए थे दूसरे के रीजन्स पर, वो उनको वापस लौटा दिए। एंड ब्रिटिशर्स प्रॉमिस, और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल इशू के अंदर मैसूर के इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो आपके समझ में आया होगा इसमें क्या क्या हुआ था। फर्स्ट, हैदर अली नाराज था ब्रिटिशर्स से क्योंकि ब्रिटिशर्स ने गंटूर पर कब्जा कर लिया था, और जो ब्रिटिशर्स थे वो पहली हार का बदला लेना चाहते थे, तो ये रीज़न हो गया। और हैदर अली ने फिर हाथ मिला लिया निज़ाम और मराठा से, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। बैटल स्टार्ट हुई थी जुलाई 1780 के अंदर, जिसमें हैदर अली सक्सेस हो गया लेकिन वो मारा गया 7 दिसंबर 1782 में। फिर उसके बाद उसका बेटा था, उसने वो चार्ज संभाल लिया, और उसके बाद वो कंटिन्यू लड़ता रहा 1 साल तक। आफ्टर बीइंग फेड अप होने के बाद दोनों ही पार्टीज ने एक ट्रीटी साइन की, और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और 11 मार्च 1784 सीई के अंदर। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन दोनों ने ही एक दूसरे के जो रीजंस थे वो उनको वापस कर दिए, और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल इशू के अंदर मैसूर के। ये ट्रीटी का प्रोविज़न था। तो ये तो था आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। देन आया फिर आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि वो मैसूर के प्रभाव को ख़त्म कर दें, एंड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मैसूर, इसके प्रभाव को ख़त्म कर दें। और इसके लिए ये चाहते थे कि वो टीपू सुल्तान को, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो मैसूर है उसके प्रभाव को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं जो टीपू सुल्तान था वो चाहता था कि डच के जो किले हैं उनको वो खरीद ले
और डच में कौन से किले थे? फोर्ट ऑफ कन्नौर एंड आइकॉट इन कोचीन। इनको वो खरीदना चाहता था जिससे कि वो मालाबार को सुरक्षित रख सके, डिफेंड कर सके। दीज वर द रीजन्स, ये रीजन्स थे इस लड़ाई के पीछे। बट द किंग ऑफ त्रिवेनकोर, लेकिन जो राजा था त्रिवेनकोर का, उसने क्या किया कि वो ब्रिटिशर्स के फेवर में था और उसने ये किला किसको बेच दिया? ब्रिटिशर्स को, जिससे कि टीपू सुल्तान नाराज हो गया। इन अप्रैल 1790 के अंदर टीपू सुल्तान ने त्रिवेनकोर पर अटैक कर दिया। बट ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कॉर्नवालिस इन्वेड मैसूर। अब देखो क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने तो अटैक किया त्रिवेनकोर पर, लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी के जो ऑफिसर्स थे इन्होंने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अलॉन्ग विद मासिव आर्मी, अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ टीपू सुल्तान ने बड़ी ही बहादुरी के साथ इनका मुकाबला किया। बट फाइनली 23 फेब 1792 के अंदर इसको ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और इस ट्रीटी की वजह से जो टीपू सुल्तान था उसको आधा पार्ट देना पड़ा मैसूर का ब्रिटिशर्स के हाथों में, एंड जो ब्रिटिशर्स थे उनको पे करना पड़ा 3 करोड़ रुपीस इन द फॉर्म ऑफ वॉर इंडेमिनिटी। वॉर के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपीस ये टीपू सुल्तान को देने पड़े। तो टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा? ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसको अपना मैसूर का आधा हिस्सा ब्रिटिशर्स के हैंड ओवर करना पड़ा और ब्रिटिशर्स को 3 करोड़ रुपीस देने पड़े वॉर इंडेमिनिटी के रूप में। टीपू वॉज फोर्स्ड टू ऑफर हिज 2 सन, और इतना ही नहीं, टीपू को मजबूर किया गया या वो मजबूर हो गया कि उसको उसके 2 बेटे प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में ब्रिटिशर्स की कस्टडी में रखने पड़े। तो ये टीपू सुल्तान को करना पड़ा। ये था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें जो रीजन, आप इसमें जो वॉर होता है उसमें आप 3 बातें लिखोगे। एक तो लिखोगे आप रीजन क्या था उसका, फिर ये लड़ाई किसके और कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी, और इस लड़ाई के बाद कौन सी ट्रीटी हुई और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी। देन थर्ड, फिर फोर्थ आता है आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1798 के अंदर लॉर्ड वेल्सले ये इंडिया आए गवर्नर, एज अ गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में वेल्सले जो वेल्सले थे ये एक इम्पीरियलिस्टिक गवर्नर जनरल थे। वेल्सले वॉज एन इम्पीरियलिस्टिक गवर्नर जनरल। ही डिसाइडेड टू एलिमिनेट टीपू सुल्तान कम्प्लीटली, और इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और टू डोमिनेट अपॉन हिम कम्प्लीटली, और उस पर पूरा अधिकार कर लेंगे। टू फुलफिल हिज ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही प्लॉय सब्सिडरी अलायंसेस। इसने एक षड्यंत्र रचा कि सब्सिडरी अलायंसेस का, कि भाई हम, और षड्यंत्र में ये था कि भाई टीपू सुल्तान से ऐसे कहेंगे कि वो हमारे साथ मिल जाए। लेकिन टीपू सुल्तान समझदार था तो उसने क्या करा कि मना कर दिया। टीपू सुल्तान रिजेक्टेड दिस सब्सिडरी अलायंसेस। समझ में आ रहा है ना आपको कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने अपनी ब्रिटिश गवर्नर जो लॉर्ड वेल्सले थे उन्होंने अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या किया, सब्सिडरी अलायंसेस का एक षड्यंत्र किया। लेकिन टीपू सुल्तान ने सब्सिडरी अलायंसेस होने से मना कर दिया एंड इन अप्रैल 1799 के अंदर किसने, लॉर्ड वेल्सले ने एक कैंपेन शुरू किया ब्रिटिश टीपू सुल्तान के खिलाफ। द श्रीरंगपट्टनम फोर्ट वॉज ऑक्यूपाइड ऑन 4 मई 1799, और 4 मई 1799 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने श्रीरंगपट्टनम फोर्ट पर अपना अधिकार कर लिया।
एंड मैसूर लॉस्ट इंडिपेंडेंस, और मैसूर ने अपनी आज़ादी खो दी। टीपू सुल्तान रिसीव मार्टरडम वाइल फाइटिंग द ब्रिटिशर्स, और जो टीपू सुल्तान थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए। तो ये था आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर क्या हुआ था कि लॉर्ड वेल्सले आए थे गवर्नर जनरल के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये थे इम्परियलिस्टिक गवर्नर जनरल, और इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो टीपू सुल्तान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। और इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसने सब्सिडरी अलायंसेस का एक षड्यंत्र रचा। टीपू सुल्तान ने रिजेक्ट कर दिया सब्सिडरी अलायंसेस को। अप्रैल 1799 के अंदर इस जो लॉर्ड वेल्सले था इसने एक कैंपेन चलाया टीपू सुल्तान के खिलाफ और श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। 4 मई 1799 के अंदर मैसूर ने अपनी आज़ादी खो दी और टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए। तो इस प्रकार से जो मैसूर था वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। अब हम पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा मराठाओं का स्ट्रगल, फिर आपने पढ़ा मैसूर का स्ट्रगल। अब हम पढ़ेंगे पंजाब का स्ट्रगल ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द रूलर ऑफ अफगानिस्तान मेड रंजीत, और जो रूलर था अफगानिस्तान का उसने रंजीत सिंह को गवर्नर ऑफ पंजाब बनाया। अफगानिस्तान के शासक ने, रूलर ने रंजीत सिंह को गवर्नर बनाया पंजाब का। रंजीत सिंह विश टू ऑक्यूपाई प्रोविंसेस सिचुएटेड टू ईस्ट, और जो रंजीत सिंह था वो चाहता था कि वो ईस्ट की सतलुज नदी के ईस्ट की तरफ जो प्रोविंसेस हैं उस पर वो कब्जा कर ले। वाइल द ब्रिटिशर्स, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपनी सोवरेनिटी बनाए उस रीजन पर। किस रीजन पर? जिस पर रंजीत सिंह कब्जा करना चाहता था, और वो रीजन कौन सा था? सतलुज रिवर के ईस्ट वाला। इन फैब के अंदर, फैब 1809 सी के अंदर ब्रिटिश रेजिडेंट एम्बेसडर थे जिनका नाम था ऑक्टलोनी। इन्होंने डिक्लेयर किया, ब्रिटिश रेजिडेंट एम्बेसडर ऑक्टलोनी डिक्लेयर ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी अपॉन द ईस्टर्न रीजन। इन्होंने क्या कर दिया कि दावा कर दिया कि भाई जो ईस्टर्न रीजन है वो ब्रिटिशर्स का है, और फर्दर वार्न, और साथ में उन्होंने वार्निंग दे दी कि अगर कोई भी यहाँ पर आक्रमण करता है लाहौर साइड से तो उसको रोकने के लिए वो मिलिट्री पावर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी मिलिट्री पावर को के द्वारा वो उसको रोकेंगे। द महाराजा रंजीत सिंह गॉट डिफीटेड एंड 25 अप्रैल 1809, और महाराजा रंजीत सिंह जिन्होंने आक्रमण किया था वो हार गए, और इनके बीच में एक ट्रीटी हुई 25 अप्रैल 1809 के अंदर। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो कि किसके बीच में हुई थी? रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिशर्स स्टैब्लिश कंट्रोल, इनको कंट्रोल स्टैब्लिश इन्होंने कर लिया था ईस्टर्न रीजन ऑफ सतलज पर। यानी जो लड़ाई की जड़ थी उस पर किसका शासन हो गया? ब्रिटिशर्स का। सतलज रिवर के ईस्टर्न रीजन के लिए ही जो रंजीत सिंह था वो लड़ रहा था ब्रिटिशर्स के साथ। फाइनली ये जो रीजन था वो किसको मिल गया? ब्रिटिशर्स को। तो ये था आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर। रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स रिमेन कॉर्डियल ड्यूरिंग द रेन ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के शासनकाल के दौरान जो ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन थे वो कॉर्डियल थे, लेकिन रंजीत सिंह के मरने के बाद, और इसकी डेथ हुई थी 27 जून 1839 में, बहुत सारे ग्रुप्स थे वो अराइज हो गए इन द कोर्ट ड्यू टू द एम्बिशंस एंड ग्रीड ऑफ वेरियस चीफ। लालच जो था अलग अलग चीफ्स का, इसकी वजह से बहुत सारे ग्रुप्स थे वो राइज होना स्टार्ट हो गए, और खड़क सिंह बिकेम द रूलर। और जो
खड़क सिंह था वो शासक बना, बट ही वॉज नॉट स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन वो एक नहीं था, ड्यू टू विच जिसकी वजह से जो इंटरफेरेंस था डोगरा ब्रदर्स का वो बढ़ गया। डोगरा ब्रदर्स का जो इंटरफेरेंस था वो बढ़ गया कोर्ट के अंदर। द ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेजेस, और जो ब्रिटिशर्स था उसने इस मैल एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा उठाया एंड क्रिएटेड सच सर्कमस्टेंसेस, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा कर दिए जिससे कि वॉर स्टार्ट हो जाए इन दोनों के बीच में। कौन दोनों के बीच में? डोगरा ब्रदर्स और खड़क सिंह के बीच में। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो आपको पता चल गया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डोगरा ब्रदर्स को और खड़क सिंह को लड़ाने की कोशिश की। इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ ब्रिटिशर्स एंड देयर पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। एक तो इनका इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस यानी साम्राज्य बढ़ाने से रिलेटेड जो इनका एम्बिशन था ब्रिटिशर्स का, और साथ में इनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ये रीज़न था इस वॉर का। आफ्टर द स्ट्रगल, आफ्टर फर्स्ट स्ट्रगल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिख। और पहले ये जो फर्स्ट स्ट्रगल हुआ था फर्स्ट स्ट्रगल के बाद जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जनरल लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने डिक्लेयर किया सिखों के खिलाफ वॉर 13 दिसंबर 1845 के अंदर। ऑन 10 फेब 1846 के अंदर सिक्स वर डिसिसिवली डिफीटेड। वॉर स्टार्ट हुआ था 13 दिसंबर 1845 के अंदर, और 10 फेब 1846 के अंदर जो सिख थे वो हार गए इन द बैटल ऑफ सोब्रॉन की लड़ाई थी, उसमें हार गए। ऑन 13 फेब 1846 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 13 फेब 1846 पर ब्रिटिशर्स ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। द ट्रीटी ऑफ लाहौर टुक प्लेस, और ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 1 मार्च 1846 के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग टू विच द जलंधर दौब, जो जलंधर दौब था वॉज अनेक्स्ड इन द ब्रिटिश एम्पायर, वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मिल गया। एंड द सिख वर आस्क्ड टू पे एन अमाउंट, और सिखों को 1 करोड़ 50 लाख रुपीस ब्रिटिशर्स को वॉर इंडेमिनिटी के रूप में देने थे। तो ये थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। द नंबर ऑफ सिक्स आर्मी, और बहुत सारी जो सिख आर्मी थी वॉज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, उन पर पाबंदी लगा दी गई। हार्डिंग वांट टू मेंटेन हिज कंट्रोल अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हार्डिंग था वो एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल करना चाहता था, और उसने किया टिल महाराजा सन दिलीप सिंह, जब तक कि महाराजा के जो बेटे दिलीप सिंह थे वो बड़े नहीं हुए, एडल्ट नहीं हुए, तब तक ये जो साम्राज्य था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था। देयरफॉर अ सप्लीमेंट्री ट्रीटी, और इसी वजह से एक सप्लीमेंट्री ट्रीटी हुई बहरौनवल, ट्रीटी ऑफ बहरौनवल, जो कि साइन की गई थी 26 दिसंबर 1846 में। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स बिकेम ऑनर, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑनर बन गए पंजाब के पार्ट के। तो ये था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर समझ में आ गया जब ब्रिटिशर्स की एम्बिशन, इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन और पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल था, ये कारण था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का। फर्स्ट स्ट्रगल के बाद जो ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल हार्डिंग थे, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया सिखों के खिलाफ वॉर 13 दिसंबर 1845 में, और 10 फेब 1846 में सिख हार गए, और ये हारे थे बैटल ऑफ सोब्रॉन। 13 फेब 1846 के अंदर ब्रिटिशर्स ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, और ट्रीटी हुई लाहौर की 1 मार्च 1846 के अंदर, और जलंधर दौब था वो ब्रिटिशर्स एम्पायर के अंदर मिल गया। एंड जो सिख थे उनको अमाउंट देना पड़ा 1 करोड़ 50 लाख का ब्रिटिशर्स को वॉर इंडेमिनिटी के रूप में, और साथ ही में जो सिख आर्मी थी उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। हार्डिंग जो थे वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पंजाब का उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लें,
महाराजा रणजीत सिंह का जो बेटा था वो बहुत छोटा था, और जब तक वो बड़ा नहीं रहता तब तक जो एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा था वो हर्डिंग का हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया। और इसीलिए एक सप्लीमेंट्री ट्रीटी हुई बैरोनवल की, जो साइन हुई थी 26 दिसंबर 1846 में, और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो था वो ऑनर बन गया पंजाब। तो ये था आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अब सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एंड मर्जर ऑफ पंजाब इन एम्पायर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ और उसका जो रिजल्ट था कि जो पंजाब था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर मर्ज हो गया। ड्यूरिंग 1847 एंड 48 ब्रिटिशर्स मेड सच रिफॉर्म, इन्होंने ऐसे सुधार किए जो कि एंटी सिख थे, ऐसे रिफॉर्म्स किए जो कि एंटी सिख थे 1847 और 48 के अंदर। द सोल्जर्स हु वर रिलीज फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज, और ऐसे सोल्जर्स जो कि मिलिट्री सर्विस से जिनको निकाल दिया गया था वो अनसेटिस्फाई थे। द राइट ऑफ रानी जिंदा, और जो रानी जिंदा थी उनके अधिकारों को उनसे छीन लिया गया था और वो बदला लेना चाहती थी। शी वांटेड टू अवेंज दिस। ऑल दीज वर रीजंस, ये सारे रीजंस थे सेकेंड एंग्लो वॉर के, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के सारे रीजंस थे। एक्सेसिव इंटरनल इंटरफेरेंस, और बहुत ज़्यादा इंटरनल इंटरफेरेंस की वजह से जो रेजिडेंट थे वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, इनके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की वजह से, क्योंकि इनकी जो इच्छा थी डिज़ायर ऑफ ब्रिटिश रूल अपन पंजाब, ये चाहते थे पंजाब पर ब्रिटिश रूल हो जाए, और ये रीज़न थे सेकेंड एंग्लो वॉर के। तो उसमें कौन कौन से दो रीज़न, तीन रीज़न हो गए। फर्स्ट रीज़न तो एंटी सिख रिफॉर्म किए गए, सेकेंड रीज़न रानी जिंदा के अधिकारों को छीन लिया गया, थर्ड रीज़न जो था वो ब्रिटिश जनरल लॉर्ड डलहौजी और जो रेजिडेंट थे वहाँ के ब्रिटिशर्स के, वही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाए पंजाब पर। ये तीन रीज़न थे जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ। फिर गवर्नर जनरल डलहौजी के साथ फाइनल वॉर अगेंस्ट द सिख डिक्लेयर हुआ, और ये वॉर स्टार्ट हुआ 10 अक्टूबर 1848 सी के अंदर, और ये ख़त्म हुआ 13 मार्च 1849 में अलॉन्ग विद द सरेंडर ऑफ सिख। और ये ख़त्म हुआ सिखों के सरेंडर करने के बाद, जैसे कि शेर सिंह, छतर सिंह, मूलराज, अदर्स, इन सब ने सरेंडर कर दिया। डलहौजी ने पंजाब को अनेक्स्ट कर लिया इन ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, थ्रू द डिक्लेरेशन के थ्रू, जो कि हुआ था 29 मार्च 1849 में। अलॉन्ग विद दिस डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन के साथ साथ जो पंजाब था उसने इंडिपेंडेंस का जो स्टेटस था उसको खो दिया। तो ये था आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो आज मैंने आपको दो वॉर के बारे में पढ़ाया, एक तो मैसूर वॉर और दूसरा सिख वॉर। तो आप इनको रिवाइज कर लेना, और कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना। और ये जो मैंने लाइन करी है आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।